नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम मीरा जी का जो पदावली का जो दोहे छूटे हुए थे उनको पूरा करते हैं। तो पहला दोहा हमारा, दूसरा दोहा हमारा, पहला तो अगली वीडियो में मैंने बताया था। दूसरा दोहा जो है वो है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवै, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवैया सतगुर, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, कि पायो जी मैं तो राम रत्न धन पायो, मैं तो पा गई, क्या पा गई? राम के रत्न मीन्स आभूषण रूपी धन, राम की भक्ति रूपी धन। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो। वस्तु अमोलक, अमूल्य वस्तु दी मेरे सतगुर, मेरे सतगुर ने दिया मुझे, कृपा कर अपनायो, कृपा कर मुझे अपना शिष्य बनाया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। मैं जन्म जन्म की, क्योंकि ईश्वर की भक्ति कई जन्मों का पुण्य प्रताप होता है, तब जाके ईश्वर की भक्ति मिलती है। कई जन्म के पुण्य प्रताप के फलस्वरूप मुझे प्रभु श्री कृष्ण या अपने आराध्य की भक्ति मिली। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। यह ऐसी पूंजी है, यह ऐसा धन है, कभी खर्च नहीं होता और कोई चोर इसे चुरा नहीं सकता, और दिन दिन बढ़त सवायो। जितना हम ईश्वर की भक्ति में लीन होते जाते हैं उतना भक्ति हमारी बढ़ती जाती है। सत्य की नाव खेवैया सतगुर, भव सागर तर आयो। सत्य की नाव खेने वाले मेरे सतगुर के माध्यम से या मैं भव सागर को, इस संसार रूपी माया जाल से, सागर से मैं पार हो गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गावे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हैं, नटवर नाल हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। खुश होकर, प्रसन्न होकर मैं उनके गुण का गान करती हूँ। नंबर 3 है आपका, माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो रे बजंता ढोल। कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो, लियो रे तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अमोलक मोल। याहू को सब जानत है, लियो रे आँखी खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूर्व जन्म का कौल। समझियो, मीरा जी अपने माता से कहती हैं, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, हे माता, हे मेरी माई, मैंने गोविंद को, भगवान श्री कृष्ण को मोल ले लिया, खरीद लिया, अपना लिया। कोई कहे छाड़े कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। कोई कहे धीरे से ले ली, कोई कहे चुपके से ले ली, पर मैं तो कहती हूँ, मैं तो ढोल बजा के ली हूँ। ईश्वर की भक्ति को मैं ढोल बजा के गाती हूँ, जिससे हर कोई जाने कि मैं प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति करती हूँ। कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो, लियो रे तराजू तोल। कोई कहे महंगा है कोई कहे सस्ता है, पर मैंने तराजू तोल कर लिया। इसका मतलब होता है, कोई कहे अच्छा नहीं है, बहुत यह चीज़ें अच्छी बात नहीं है, कोई कहे कि यह बेकार है, पर मैं जानती हूँ कि ईश्वर की भक्ति, अपने आराध्य की भक्ति का क्या मोल होता है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अमोलक मोल। कोई कहता है कृष्ण काले हैं, कोई कहता है गोरे हैं, पर मैं जो जानती हूँ ये तो अमूल्य हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अमूल्य है, किसी बिरले को ही मिलती है। मैंने अमोलक मोल लिया है। याहू को सब जानत है, लियो रे आँखें खोल। जिनको सब जानता है, भगवान श्री कृष्ण को हर कोई जानता है, उन्हें आँख खोल कर मैंने लिया, यानी अपनी आँखों से उनका मैंने दर्शन किया। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूर्व जन्म का कौल। मीरा जी को प्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया, यह पूर्व जन्म का पुण्य प्रताप ही है, जिससे मीरा जी को दर्शन दिया भगवान श्री कृष्ण ने।
नंबर 4 है मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांधि पग घुघरू, लोक लाज तज नाची। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची। गाय गाय हरि के गुड़ निस्दिन, काल ब्याल सु बाँची। उड़ बिन सब जग खारो लागत, बात सब कांची। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगत रसीली जाची। मैं तो सांवरे के रंग राची। मीरा जी कहती है मैं तो सांवरे यानी भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग गई। राची मतलब रंग गई। साज श्रृंगार बांध पग घुघरू, सारे श्रृंगार करके, साज सज कर, श्रृंगार से सज कर या सारे श्रृंगार करके, बांध पग घुघरू, पैरों में घुघरू बांध कर, लोक लाज तज नाची। इस संसार के लाज को तज कर मैं भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में नाचने लगी। गई कुमत लई साधु की संगत, साधु की संगत यानी गुरु जी की संगत लेकर, अच्छे लोगों की संगत लेकर सारी कुमत चली गई। भगत रूप भई सांची, भक्ति रूप सच हो गया। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाँची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, हरि ईश्वर के कृष्ण के गुण को गा गा कर, दिन रात गा गा कर, काल ब्याल सु बाँची। काल रूपी बहेलिए से अर्थात शिकारी से मैं बच गई, क्योंकि जो ईश्वर की भक्ति करता है उसे मृत्यु का डर नहीं होता। वह तो जानता ही है मृत्यु पश्चात मुझे अपने आराध्य के पास जाना है, तो उसे मृत्यु का डर नहीं रहता। उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। उड़ बिन भगवान श्री कृष्ण के बिना सारा संसार खारा लगता है, अच्छा नहीं लगता। और बात सब कांची, और बातें भगवान श्री कृष्ण के गुणों के बखान के अलावा और जो बातें हैं वो कच्ची लगती है, वो अच्छी नहीं लगती। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगत रसीली जाची। मीरा जो है भगवान श्री कृष्ण की हैं, जिनकी भक्ति रसीली है, मीठी है, प्यारी है। भगवान श्री कृष्ण की महिमा ही निराली है। पदावली का अंतिम दोहा हम लोग पढ़ेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करे हैं कोई। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अब तो बैल फैल गई आनंद फल होई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोई। समझेंगे इसको। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा जी कहते हैं मेरा तो मात्र एक सहारा है, गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण है, दूसरा कोई और नहीं है। इस सांसारिक जीवन, संसार के लोग मेरे सहारा नहीं हैं। मेरा सहारा सिर्फ एक है, भगवान श्री कृष्ण है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, भगवान श्री कृष्ण को आपने देखा है तस्वीरों में भी, उनके सिर पर मोर का मुकुट है। मेरो पति सोई, मेरे पति वही भगवान श्री कृष्ण हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। कहते हैं तात पिता, मात माता, भ्रात भाई, बंधु नात रिश्तेदार, आपनो न कोई मेरा कोई है नहीं। यह तो सांसारिक संबंध है जो इसी संसार में बनते हैं और पुनः इसी संसार में छूट जाते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे सारे संबंध बनने लगते हैं और पुनः मृत्यु पर्यंत सारे संबंध यहीं टूट जाते हैं, सब भूल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। छाड़ दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई। कुल की कहानी, कुल का जो कहानी है मतलब मर्यादा है, उसको मैंने छोड़ दिया, कहाँ करी है कोई, अब कोई क्या करेगा।
संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतों के पास बैठ कर मैंने लोक लाज, सांसारिक लाज है उसे खो दिया ईश्वर की भक्ति में। अब मुझे शर्म नहीं आती, मुझे लाज नहीं आती, क्योंकि मैं जान गई हूँ सत्य वही है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। आंसू से के जल से सींच सींच कर, आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम रूपी जो बेल बोया, वृक्ष लगाया। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुए। अब तो वह प्रेम रूपी बेल यानी साकार हो गया। ईश्वर ने मेरी भक्ति को स्वीकार लिया। अब तो सिर्फ आनंद फल होने वाला है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। भक्ति को देखकर मैं प्रसन्न हो गई, मैं खुश हो गई कि मैं भक्ति करूँगी। जगत देख रोई, संसार को देखकर रोना आ रहा है कि लोग दुख में व्याप्त हैं, परेशान हैं, फिर भी व्यक्ति की आंखें नहीं खुलती कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यही है कि हम सभी को एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। ईश्वर ने हमें भेजा कुछ अच्छे काम करने के लिए, कुछ पुण्य प्रताप करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए, पर हमें यहाँ आके कुछ और करने लगते हैं। हम इस माया के जाल में फंस के व्यस्त हो जाते हैं। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीरा जी कहती हैं, हे गिरधर लाल, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, अब मुझे तारो, मुझे मुक्ति दिलाओ। इस तरीके से आपका जो चैप्टर है मीराबाई जी का पदावली वह पूरा होता है। और आप सब संभव हो सके तो बुक रख के पढ़िएगा, इससे आसानी रहती है समझने में क्या क्या कैसे कैसे होता है। और फिर से मैं कहूँगा, चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो इसे सब्सक्राइब कर रखें, जिससे कि वीडियो बार बार मुझे ग्रुप में न शेयर करना पड़े और आसानी से आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मालूम हो जाए। और आपके जिन मित्रों, जिन बच्चों को मैं ग्रुप में न जोड़ पाया हूँ, अगर उनका नंबर आपके पास है तो उनको शेयर का बटन एक तीर जैसा दिखाई देता है, उसके माध्यम से शेयर कर दीजिएगा, जिससे सारे बच्चों के पास तक ये वीडियो पहुँच जाए और उनका पठन पाठन चलता रहे। धन्यवाद।